तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं। आज हम रामायण से जुड़ी एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक कथा का विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी है राम सेतु के निर्माण की और उसमें एक नन्ही सी गिलहरी के योगदान की। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? लेकिन सच मानिए, ये कथा हमें समर्पण का ऐसा असली मतलब समझाती है जो सदियों से हमें ये सिखाता आ रहा है कि कोई भी काम या प्रयास कभी भी बहुत छोटा नहीं होता। अब जरा उस समय की स्थिति की कल्पना कीजिए। माता सीता का हरण हो चुका है, हनुमान जी उनका पता लगाकर लौट चुके हैं और अब भगवान राम को माता सीता को मुक्त कराने के लिए बिना किसी देरी के लंका पहुंचना है। लेकिन उनके और लंका के बीच एक विशाल अथाह और पार न किया जा सकने वाला महासागर खड़ा था। ये सिर्फ पानी का कोई छोटा मोटा फैलाव नहीं था, ये एक ऐसी भयानक चुनौती थी जिसे पार करना उस दौर में बिल्कुल असंभव सा लग रहा था। मतलब एक विशाल सेना और सामने असीमित समंदर। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। इस असंभव सी लगने वाली चुनौती का समाधान भी बड़ा ही अद्भुत निकलता है। नल और नील के नेतृत्व में इस विशाल समुद्र पर एक ऐतिहासिक सेतु का निर्माण शुरू होता है। पूरी वानर सेना पूरे जोश और अथाह भक्ति के साथ इस काम में जुट जाती है। वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों पर श्री राम लिखते हैं और उन्हें समंदर में डाल देते हैं। और फिर जो होता है वो लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो भारी भरकम पत्थर डूबने के बजाय पानी पर तैरने लगते हैं। सोचिए जरा, ये देखकर वानर सेना की खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा। वे दुगनी ऊर्जा के साथ समंदर में पत्थर फेंकने लगते हैं और भगवान राम भी अपनी सेना का ये जुनून देखकर बेहद प्रसन्न होते हैं। और यहीं से हमारी ये कथा एक बड़ा ही प्यारा और दिलचस्प मोड़ लेती है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट उभरकर सामने आता है। जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। एक तरफ तो बेहद शक्तिशाली वानर सेना है जो विशालकाय पत्थरों और चट्टानों को उठाकर समुद्र में डाल रही है। उनकी ताकत और उनका आकार बहुत विशाल है। और दूसरी तरफ है एक नन्ही सी जान, एक बहुत ही छोटी सी गिलहरी। जी हाँ, वो क्या कर रही है कि अपने छोटे से मुंह में छोटे छोटे कंकड़ पकड़कर ला रही है और उन्हें पानी में डाल रही है। एक और पहाड़ उठाने वाले शक्तिशाली वानर और दूसरी ओर उसी उत्साह के साथ कंकड़ धोती हुई वो छोटी सी गिलहरी। यह दृश्य अपने आप में कितना अद्भुत है ना। खैर, जैसा कि हमारी असल जिंदगी में भी अक्सर होता है, जब कोई छोटा सा प्रयास करता है ना, तो हर कोई उसे समझ नहीं पाता। हुआ यूं कि एक वानर की नज़र इस गिलहरी पे पड़ गई और उसने हंसते हुए थोड़ा कठोर लहजे में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हे छोटी गिलहरी, तुम यहाँ से दूर रहो, बेकार में ये सब कर रही हो, कहीं तुम इन पत्थरों में दब ना जाओ या समुद्र में डूब ना जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो भागो यहाँ से। अब देखिए, ये सिर्फ एक साधारण मजाक नहीं था। ये उस छोटे से जीव के इतने गहरे और सच्चे समर्पण को पूरी तरह से नकार देने वाली बात थी। अब स्थिति सच में बहुत भावुक हो जाती है। जब उस एक वानर ने मजाक उड़ाया तो उसे सुनकर बाकी वानर भी उस नन्ही गिलहरी पर जोर जोर से हंसने लगे। अब जाहिर सी बात है, पूरी सेना के इस तरह मजाक उड़ाने से उस बेचारी गिलहरी का तो दिल ही टूट गया। वो बहुत उदास हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने हार मानकर चुप बैठने का फैसला बिल्कुल नहीं किया। वो अपनी शिकायत लेकर सीधे प्रभु श्री राम के पास पहुंच गई, जो दूर से ये सारा नजारा देख रहे थे। तो आइए इस पॉइंट पर हम सब मिलकर जरा एक सवाल पर विचार करते हैं। क्या उस नन्ही गिलहरी की वो कड़ी मेहनत, उसका वो छोटा सा योगदान सच में बेकार था? क्या सिर्फ इसलिए कि उसका आकार छोटा था, उसकी भक्ति और उसके प्रयास की कोई कीमत नहीं थी? इस सवाल को बस कुछ पल के लिए अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हमारी इस पूरी धारणा को एकदम से पलट कर रख देगा। तो हुआ कुछ यूं कि जब गिलहरी ने प्रभु राम से शिकायत की, तब भगवान राम अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने पूरी वानर सेना को वो दिखाया जो वे अपने अहंकार और आकार के गर्व में नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने बहुत ही सरलता से समझाया कि वानर जो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे ना, उनके बीच में काफी खाली जगह रह जा रही थी, और वो जो छोटे छोटे कंकड़ वह गिलहरी ला रही थी, वो जाकर ठीक उन बड़ी चट्टानों के बीच की खाली जगह को भर रही थे, बिल्कुल एक सीमेंट की तरह। उन नन्हे कंकड़ों की वजह से ही वे बड़े पत्थर आपस में मजबूती से जुड़ पा रहे थे और सेतु को उसकी असली मजबूती मिल रही थी। प्रभु राम ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि विशाल वानर सेना की ही तरह गिलहरी का योगदान भी इस पुल को बनाने में उतना ही जरूरी और अहम है। इसके बाद जो भावुक क्षण घटित हुआ वो सच में दिल छू लेने वाला था। भगवान राम ने उस छोटी सी गिलहरी को बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ अपने हाथों में उठा लिया। उसके काम की गहराई से प्रशंसा करते हुए उन्होंने बहुत ही स्नेह से उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरा। पौराणिक स्रोतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के उसी स्पर्श से गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान हमेशा के लिए छप गए। जी हाँ, आज जो हम गिलहरियों की पीठ पर वो 3 सफेद धारियां देखते हैं ना, वो असल में प्रभु श्रीराम के उसी आशीर्वाद के निशान माने जाते हैं। ये इस बात का एक बहुत बड़ा और शाश्वत प्रमाण है कि सच्ची नीयत और समर्पण को ईश्वर हमेशा सम्मान देते हैं।
चलिए अब इस पौराणिक कथा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये विश्लेषण हमें क्या सिखाता है। इस कथा से 3 बहुत ही स्पष्ट और कमाल की बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला, हमें कभी भी दूसरों के काम का या उनके प्रयासों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम नहीं जानते कि उनका वो छोटा सा प्रयास किसी बड़ी तस्वीर में क्या अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरा, किसी भी कार्य में हर तरह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए छोटे कंकड़ों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर कोई हमारा उपहास करे भी तो हमें कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, बिल्कुल उस गिलहरी की तरह जिसने विरोध के बावजूद डटकर अपना काम जारी रखा। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारी और आपकी जिंदगी में वो छोटा कंकड़ क्या है जो एक विशाल और मजबूत पुल का निर्माण कर सकता है? क्या वो कोई छोटी सी अच्छी आदत है, किसी की मदद करने का कोई सूक्ष्म प्रयास है, या कोई ऐसा काम जिसे दुनिया महत्वहीन समझती हो लेकिन जिसे पूरे दिल से किया जाता हो? सच कहूं तो ऐसे छोटे कदमों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। आज की ये कथा हमें यही याद दिलाती है कि हमारे यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर किसी बड़े चमत्कार का आधार बन सकते हैं। तो बस सीखते रहना चाहिए और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास हमेशा जारी रखने चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।